तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पे तो ड्रैब के देखने वाली हैं और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए। मेडिसिन की शार्टेज की बुनियादी वजह जो बनती है वो यही वजह बनती है कि उसकी प्रोडक्शन कम होती है, लामहला फिर सप्लाई कम होगी और डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो हैं उनके पास सप्लाई कम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई कम आएगी तो लामहला मार्केट में भी वो उसी हिसाब से उसी रेशो के हिसाब से सप्लाई देंगे। कुछ इसमें चंद ड्रग माफिया के लोग भी शामिल हो जाते हैं, उसमें कुछ कंपनियों के बड़े बड़े करिंदे वो भी शामिल हैं जो अंडर हैंड कुछ आइटम जो शॉर्ट होते हैं उनको ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक में बिकवाते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी असूली तौर के ऊपर तो डिपार्टमेंट के ऊपर आती है क्योंकि चेक एंड बैलेंस उन्होंने करना, लीगल कार्रवाई उन्होंने करनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव नुमान। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं इस वक्त मार्केट में शॉर्ट भी हैं और शॉर्ट आइटम जो हैं वो आम जो स्टोर्स हैं वहाँ पर महंगे दामों ब्लैक में भी फ़रोख्त की जा रही है। इन मेडिसिन की शॉर्टेज की क्या वजह है, इस पर अमल दरामद किसने करवाना है, इसकी अद्वियात की दस्तयाबी के हवाले से वो बुनियादी तौर पे किसकी ज़िम्मेदारी है और बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त सदर मौजूद है साउथ पंजाब केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अख्तर भट्ट साहब, जो हाल ही में कोऑर्डिनेटर भी नामजद हुए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब जनूबी पंजाब की जानिब से। अख्तर भट्ट साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं जिसमें शुगर हो गई, दिल के जो मरीज़ हैं, मिर्गी है, टीबी की अमराज हैं, सीटी स्कैन में इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन हैं, ये इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है। इंसुलिन भी मार्केट में नहीं मिल रही है। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है दस्तयाबी को यकीनी बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी कि ये असूली तौर पे जो जिम्मेदारी बनती है वो तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको आप ड्रैब कहेंगे, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरर का भी एक अमल दखल है क्योंकि प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरर ने करनी है, ड्रैब ने नहीं करनी। लेकिन ड्रैब की तरफ से अगर मैन्युफैक्चरर को बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी जाए, मतलब है कि उनको रॉ मटीरियल का कोई प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, पेट्रोल का प्रॉब्लम है, एलसीएं खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है और ये जो डॉलर है उसमें फ्लक्चुएशन चल रही है, तो लामहला जब डॉलर का रेट अप होगा तो उनकी जितनी एलसीएं खुलेंगी, रॉ मटीरियल आएंगे तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और वो अगर प्रोडक्शन खुल के करते हैं तो उनको नुकसान होगा। तो ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पे तो ड्रैब के देखने वाली हैं और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए कि जिससे अवाम मुतासर ना हो। मेडिसिन की शार्टेज की बुनियादी वजह जो बनती है वो यही वजह बनती है कि उसकी प्रोडक्शन कम होती है, लामहला फिर सप्लाई कम होगी और डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो हैं उनके पास सप्लाई कम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई कम आएगी तो लामहला मार्केट में भी वो उसी हिसाब से उसी रेशो के हिसाब से सप्लाई देंगे। लेकिन कुछ इसमें चंद ड्रग माफिया के लोग भी शामिल हो जाते हैं, उसमें कुछ कंपनियों के बड़े बड़े करिंदे वो भी शामिल हैं जो अंडर हैंड कुछ आइटम जो शॉर्ट होते हैं उनको ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक में बिकवाते हैं। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी असूली तौर के ऊपर तो डिपार्टमेंट के ऊपर आती है क्योंकि चेक एंड बैलेंस उन्होंने करना, लीगल कार्रवाई उन्होंने करनी, मैन्युफैक्चरर के साथ फेवर उन्होंने करनी, ड्रैब ने और मैन्युफैक्चरर ने बैठ के इन मसाइल को हल करना है। जहाँ तक ब्लैक मार्केटिंग का तल्लक है, ब्लैक मार्केटिंग उसी सूरत में होगी जिस वक्त फरावानी से सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी सहूलियात भी गवर्नमेंट ने फराहम करनी है। ये तो गवर्नमेंट का काम है या ड्रैब का काम है और तीसरे नंबर के ऊपर ये मैन्युफैक्चरर का काम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी ड्रैब की है, वफाकी हुकूमत की है, लेकिन सूबाई सतह पे भी जो है वो महकमे बनाए गए हैं। महकमा सेहत का जो महकमा है, यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे छापे भी मारते हैं। आए रोज़ हुकूमत की जानिब से मरासले भी आते हैं कि इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तो हमारे यानी कि सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और महकमा सेहत है उसको अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए अद्वियात की दस्तयाबी के हवाले से। देखें जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपकी बात 100% दुरुस्त है क्योंकि ये ड्रैब का जो महकमा है ये है वफाकी।
आगे आ जाता है सूबाई मामलात, मतलब ये ड्रग एक्ट जो है वो आता है ड्रैप के अंडर। ड्रग एक्ट के तहत हर मैन्युफैक्चरर मार्केट में जो भी आइटम उसकी रजिस्टर्ड है उसको अवेलेबल रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने फिर मसाइल बताते हैं। जहाँ तक आप ड्रग इंस्पेक्टरों की बात कर रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, महकमा हेल्थ की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इनकी भी जिम्मेदारी आती है, लेकिन इन्होंने भी रिपोर्ट ड्रैप को करनी है। पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी अंडर महकमा हेल्थ के जितने भी हजरात हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हजरात हैं या दीगर जितने भी जिम्मेदारान हैं, इन्होंने भी जो मार्केट्स में जितने भी प्रॉब्लम हैं, जो भी कंपनी को जो भी आइटम मार्केट में शॉर्ट है, जिस कंपनी की भी शॉर्ट है, चाहे वो शुगर की है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, चाहे मिर्गी की है, चाहे टीबी की, कोई भी मेडिसिन, एवरीथिंग, जितनी भी मेडिसिन शॉर्ट है, उसकी रिपोर्ट इन महकमा हेल्थ पंजाब ने ही करनी है ड्रैप को, ताकि ड्रैप ही उसका सद्देबाव कर सकता है। क्योंकि इनके इख्तियार में ये नहीं, इनके इख्तियार में सिर्फ रिपोर्ट करना है कि जी ये मेडिसिन शॉर्ट है, और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उन चीज़ों का नोटिस लेना, वो ड्रैप का काम। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर मार्केट में शॉर्ट है जिनकी वजह से इंसानी ज़िंदगियों को खदशा है, उस मामले में तो ड्राइव को ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नोटिस भेजना चाहिए कि ये मार्केट में अवेलेबल करें। बसूरत दीगर या तो हम आपकी आइटम अनरजिस्टर्ड कर देंगे या आपका ड्रग सेल वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देंगे। तो जब तक ये इंतहाई कदम नहीं उठाया जाएगा और हुकूमत की तरफ से और मैन्युफैक्चरर की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। सर ये बताइएगा, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मुल्तान में जो निश्तर हॉस्पिटल है, साउथ पंजाब का एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर अद्वियात जो है वो मरीज़ों को नहीं मिल रही हैं। आम मार्केट में जाएं तो वहाँ पर इंसुलिन, हाइपरिन इंजेक्शन, ओमनीवेस्ट इंजेक्शन और दीगर जो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही, आम मार्केट में नहीं मिल रही है, तो गरीब आदमी जो कहाँ जाएगा? जो मरीज़ है वो अपनी ज़िंदगी कैसे बचा सकेगा? तो ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी चाहिए कि ड्रग एक्ट के तहत जो है, जो अगर कोई ब्लैक पे भी कोई चीज़ें बेचता है तो उसका ड्रग एक्ट में चलान भी किया जा सकता है। अगर हमारे इदारे बेहतर अंदाज में काम करें तो इस मसनूई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और इसको जो ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है, ये सिलसिला रुक सकता है। सर बात यह है कि जहाँ तक आपने सरकारी हॉस्पिटल की बात की है, मैं समझता हूँ कि साबका मियाँ नवाज शरीफ के दौर में वाफिर मकदार में मेडिसन हॉस्पिटल में मौजूद थी और अब भी तकरीबन आना शुरू हो चुकी हैं और इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है। वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने फोकस किया हुआ है। आप देखें सुबह शाम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो या स्पेशलाइजेशन वाले वज़ीर हों या सेक्रेटरी हेल्थ हों, वो सब दिन रात उन्होंने एक किया हुआ और इन हॉस्पिटल के ऊपर कोई फोकस किया हुआ और मेडिसिन अवेल करने के लिए ही उनकी स्ट्रगल जारी है और काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक आप ड्रग इंस्पेक्टरों की बात करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है इस्लामाबाद में, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी आइटम की मजबूरी है प्राइस इंक्रीज़ करना तो उनको करनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि साबका अदवार में इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के में ही छोड़ दी कि आप अपनी मर्ज़ी से आप उनका रेट रखें, लेकिन उसके अलावा भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी भी अगर मजबूरी है प्राइस इंक्रीज़ करना तो वो उनको इसलिए करनी चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। बाकी ड्रग इंस्पेक्टर हज़रात का जो काम है, ये ब्लैक मार्केटिंग जो है, इस मामले में ये नोटिस ले सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उनके पास कोई सबूत हो, बशर्ते कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हों, बशर्ते कि उनके पास किसी की इनवाइस हो। अब ये ज़ुबानी कलामी जमा खर्च में तो आपको पता है नशावर चीज़ें भी बिकती हैं, अफीम भी बिकती है, चरस भी बिकती है, शराब भी बिकती है। वो जब तक मुतलका बंदे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो उसकी रोकथाम नहीं हो सकती। लेकिन सर ज़ुबानी कलामी की जो आपने बात की है, एक तो ड्रग एक्ट में भी मौजूद है कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर जो है कोई भी फार्मेसी या स्टोर के ऊपर मेडिसिन नहीं दे सकता। नशावर अद्वियात के हवाले से आपने जिक्र किया, नशावर अद्वियात भी एक आम आदमी जो है नशे का जो आदी है, उसकी इजी अप्रोच जो है वो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी सेल होती हैं। क्या इस बात को भी पाबंद बनाना चाहिए कि बगैर डॉक्टर के नुस्खे के जो है वो इस तरह की नशावर अद्वियात ना फ़रोख्त की जाए? सर बात यह है कि जहाँ तक तो नशावर अद्वियात की बात कर रहे हैं या दीगर अद्वियात की आप बात कर रहे हैं, ड्रग एक्ट जो है वो तो किसी भी मेडिसिन को प्रेस्क्रिप्शन के बगैर बेचने की इजाज़त नहीं देता। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो कानून साजी होती है, अभी साहबका इमरान खान साहब के दौर में कानून साजी हुई कि कोई भी मेडिसिन, कोई डॉक्टर उसका जेनेरिक नेम के ऊपर नुस्खा लिखेगा,
बोले ब्रांड नेम नहीं, किसी कंपनी को मखसूस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे डॉक्टर हजरात उनसे अपने कोई एडवांटेज वगैरह लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन कानून ये बना हुआ है कि जो जेनेरिक नेम है उस जेनेरिक नेम में मेडिसिन का नुस्खा लिखा जाएगा, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक आज तक कोई ऐसा नुस्खा नहीं गुजरा कि जो किसी भी डॉक्टर ने जेनेरिक नेम पे लिखा हो। कानून तो बन जाता है यहाँ, लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाबदेह कौन है। मैं समझता हूँ कि अगर जेनेरिक नेम में मेडिसिन लिखना शुरू हो ही जाए तो ये मैक्सिमम शॉर्टेज वाला मसला भी हल हो जाएगा। वो दीगर कंपनियों की मेडिसिन उसके मुतबादिल रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो वो अगर ये इस काम में अगर जिम्मेदारी संभाल लें, महकमे वाले भी और डॉक्टर हजरात भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जेनेरिक नेम में मेडिसिन अगर लिख दें तो एक कंपनी की नहीं तो दूसरी कंपनी की पेशेंट को मिल जाएगी, दूसरी की नहीं तो तीसरी की मिल जाएगी। ये वहीं आगे प्रॉब्लम होता है कि जहाँ मखसूस किसी एक कंपनी का नाम उसमें नॉमिनेट कर दिया जाता है तो पेशेंट बेचारा लकीर का फ़कीर है, उसने वही ढूंढनी है और यही उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। मैं समझता हूँ जो कानून साजी होती है, कानून साजी तो हो गई, लेकिन ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जिसके ऊपर अमल ही ना हो। मेरा मुतालबा ये है कि जेनेरिक वाली पॉलिसी जो है इसके ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट को कानून बना हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए और जो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे कानून का क्या फ़ायदा बनाने। सर भट्ट साहब का यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कवानीन बनाए गए हैं उस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद करवाया जाए, और अगर अमल दरामद करवाया जाता है प्रॉपर तरीके से तो ये जो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की जो किल्लत है इसका भी खात्मा होगा, और ब्लैक में जो अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं उस पर भी जो है काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जबकि इनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही सरकारी अस्पतालों में अद्वियात वाफर मिकदार में फ़राहम कर दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन इमरान मुगल के साथ अपने मेज़बान राव नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।